नितिन नवीन का भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सबसे पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उन्होंने नितिन नवीन के नाम का समर्थन किया, यानी वो प्रस्तावक बने। राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर्स थे वो आए। आप देखिए एक एक करके जो स्टेट वाइज जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आ रहे हैं। नितिन नवीन के नाम का उन्होंने समर्थन किया और उसके बाद जो स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन है, जो 20-20 प्रस्तावक बनाए गए हैं, उनके सेट की जो कॉपी है वो यहाँ पर जो चुनाव अधिकारी हैं इस संगठन पर्व के उनको सौंपी जा रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक नितिन नवीन जो है वो इकलौते जो है नॉमिनेशन दाखिल हुआ है, यानी कोई और भी नामांकन दाखिल नहीं कर रहा है। इसलिए नितिन नवीन का भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नितिन नवीन के नाम के पहले प्रस्तावक थे। उत्तर प्रदेश से जो राष्ट्रीय परिषद की टीम बनी थी उसमें प्रधानमंत्री का नाम सबसे पहले था और प्रधानमंत्री जो है वो नितिन नवीन के पहले प्रस्तावक बने हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के तहत बीजेपी मुख्यालय नहीं आए। जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने दो सेट जो है उनके नामांकन के लिए और उसके बाद नितिन नवीन के सिग्नेचर के बाद उसे जो चुनाव अधिकारी हैं के लक्ष्मण उनके सामने सौंप दिया गया। जो नामांकन की प्रक्रिया थी उसकी अवधि 2 घंटे की रखी गई थी। उसके बाद नामांकन की जांच की जाएगी और शाम 6 बजे तक अगर कोई भी नामांकन नहीं आता है तो अनअपोज्ड जो है वो नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और उनका जो टेन्योर है वो 3 साल का होगा। सबसे कम उम्र के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनने जा रहे हैं। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जो उनकी टीम होगी उसमें भी युवाओं को तरजीह दी जाएगी और युवाओं के साथ साथ जो सीनियर लीडर हैं उनको भी तरजीह दी जाएगी और उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा। इसके साथ ही तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव प्रक्रिया चल रही थी वो अब समाप्त हो चुकी है और नितिन नवीन के नाम पर मुहर लग जाएगी और कल एक भव्य सेलिब्रेशन में इसी जगह पर जहां हम मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये मुख्यालय है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनका संबोधन होगा और पहली बार नितिन नवीन जो है यहां पर इसी मंच से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और पार्टी की लाइन क्या होगी, पार्टी का लेंथ क्या होगा, कौन कौन से एरिया हैं जिन पर वो फोकस करेंगे, उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, किस तरीके से संगठन का विस्तार करेंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, वो तमाम रोड मैप जो है वो नितिन नवीन कल यहां से अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो संगठन का पर्व चल रहा था चुनाव का वो अब संपन्न हो गया है और नितिन नवीन का इकलौता नॉमिनेशन हुआ है और उसके बाद चुनाव अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको अनअपोज्ड डिक्लेयर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो चुनाव का सर्टिफिकेट होता है वो उनको हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद यहां पर कल यानी 20 तारीख को एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेलिब्रेट करेंगे कि उनको एक पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।